उसको उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मिलता ही नहीं है। बहुत बार उछल की कोशिश करी, लेकिन हाथ नहीं आया। अंत में प्यारे क्या हुआ, रात्रि का टाइम था, महाराज भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ गया और चढ़ करके प्यारे घंटा उतारने लगा। और जैसे घंटा उतारने लगा, घंटा बज गया, और जैसे घंटा बजा, साइड में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ प्रकट हुए, और महाराज जैसे ही प्रकट हुए, एकदम से इतना बड़ा तेज उसके सामने दिखा, वो एकदम से चोर भागने लगा। सोचने लगा कि महाराज हो ना हो पुजारी जी आ गए, लेकिन उसे क्या पता पूरे विश्व को सूर्य दिखाने वाला पुजारी आ गया है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, प्रकट होते ही वो भागने लगा, लेकिन भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ कर कहने लगा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, जरा रुको तो से। नहीं नहीं महाराज गलती हो गई, मैं चोरी कर रहा। अरे चोरी कर रहे थे? चोरी नहीं कर रहे थे आप। अरे भैया कोई तो अमरूद चढ़ाता है, कोई केला चढ़ाता है, कोई पपीता चढ़ाता है, हाँ कोई महाराज आलू चढ़ाता है, लेकिन तेने तो पूरा शरीर चढ़ा दिया। ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा जिसने अपना पूरा ही शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया। आपके ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो, वरदान मांगो। उसको महाराज मेरे को कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरे को कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो घंटा उतार रहा था इसलिए आपके ऊपर चढ़ गया। ये आपके ऊपर जो घंटी है ना, इसको उतार रहा था इसलिए मैं आपके ऊपर चढ़ गया। मुझे पता होता तो मैं आपके ऊपर भी नहीं चढ़ता। नहीं नहीं बेटा वरदान महाराज छोड़ दो, वरदान मांगना पड़ेगा, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। भोलेनाथ कहने थे, जरा सोचिए महाराज। चोर कहता है बाबा सुबह होने जा रही है, पुजारी जी आने वाले होंगे, जैसे दरवाजा खोलेंगे, हाँ मैं तो महाराज ऊपर से कूद करके आया हूं, बाहर का दरवाजा भी बंद है, जाएंगे तो महाराज पकड़ा जाऊंगा। और आपको पता है आपकी तरफ पुजारी जी महाराज वरदान के लिए नहीं कहेंगे, वो खुद ही वरदान दे देंगे। मुझे छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा नहीं मैं आपको वरदान दूंगा। और प्यारे क्या किया, भोलेनाथ ने उसको वरदान दे दिया। किसका? पराभक्ति का वरदान दे दिया। चोर भागने लगा, भगवान ने उसे अपने गले से लगा लिया। और भगवान ने जैसे गले से लगाया, गले से लगते ही प्यारे उसकी सारी की सारी जो महाराज पाप कर्म थे वो सब समाप्त हो गए, और वो धवल देह हो गया। अंदर से भी महाराज पूजनीय हो गया, बाहर से भी पूजनीय हो गया। भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा प्रभु आपने मेरी इतनी बड़ी गलती के लिए सजा ना दी, और आपने मुझे वरदान दे दिया, मैं आपके मंदिर में रहूंगा। जरा सोचो, ऐसा भगवान भोलेनाथ है जो चोर को भी वरदान दे देता है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भोलेनाथ से बड़ा कोई दुनिया में मेरे भाई बहन सरल देवता नहीं है। ऐसे प्रभु हैं कि प्यारे कुछ नहीं देखते, जो मांगोगे दे देते हैं महाराज। ये भी नहीं देखते कि प्यारे इसका परिणाम क्या होगा, इसका बाद में शायद ऐसा नहीं है कि महाराज हमें इसके बारे में भोगना पड़े। और ऐसा हुआ भी है प्यारे। शकुनी का बेटा था महाराज वृत्तासुर, भगवान भोलेनाथ की बहुत तपस्या करने के लिए चला गया। हिमालय में तपस्या करता रहा। हमारा एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला। भोलेनाथ कहने लगे है तो राक्षस जैसा, करे तो करे क्या महाराज, तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या करता रहा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे कि बेटा तेने ऐसी तपस्या करी कि तेरे शरीर पर पूरा दीमक लग गई, लेकिन तेने मेरे को छोड़ा नहीं। मैं भी तेरे को वरदान देना चाहता हूं, जो मांगेगा आज मैं तेरे को दे दूंगा। उसने कहा महाराज यदि देना ही चाहते हो तो मुझे एक बात दे दो। क्या? कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा भैया अमर किसी को नहीं कर सकता। 1-2 को पहले अमर करने का वरदान दिया है,
बड़ा मुश्किल हो गया था मारना, इसलिए अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, और कुछ मांग लो। उसने कहा प्रभु तो एक बात और दे दीजिए। क्या? कि जिसके सर पे मैं हाथ रख दूं वो ही भस्म हो जाए, ये वरदान दे दो। भगवान ने कहा हाँ ये ले जाओ। भगवान ने तुरंत तथास्तु कह दिया, और जैसे तथास्तु कहा, कहने के तुरंत बाद उस भस्मासुर महाराज की नजर मैया पार्वती पे पड़ गई और देखने लगा ये बाबा बैरागी शरीर में वागम्बर लपेटता है, विभूति रमाता है, सांप इधर उधर घूमते रहते हैं, इसके नहाने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। ऐसे के साथ में इतनी सुंदर ये सुंदरी कौन बैठी है? उसको नहीं लगा कि ये माँ है। उसने देखा कि महाराज इतनी सुंदरी है, ये तो मेरे साथ होनी चाहिए थी। महाराज क्या किया? भगवान भोलेनाथ की तरफ आने लगा, मन में सोचा कि इनके ऊपर हाथ रख दूंगा, ये भस्म हो जाएंगे, और भस्म होने के बाद में इनको लेके चला जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने देखा ये तो मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसने पूछा महाराज क्या जाओ वरदान मिल गया, अपने घर जाओ? नहीं नहीं महाराज वरदान तो मिल गया, लेकिन प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं। मतलब ये है कि मैं देखना चाहता हूं कि आपका वरदान सच्चा है कि झूठा है। कभी आपने ऐसे कह दिया हो हिमालय से नीचे जाऊंगा पृथ्वी पर, कितनी दूर की परिक्रमा है, इतनी दूर पैदल चल के आना, पैदल चल के जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा क्या भरोसा? कभी आपने झूठा बोल दिया हो तो? और कई बार होता भी तो है ना महाराज। क्या होता है? आप कभी टीवी का रिमोट खरीद के लाओ, हाँ क्या लाओ? टीवी का रिमोट कितने दिन चलता है घर ला करके? हाँ जी, कई बार तो महाराज लाते ही घर चलता ही नहीं है, फिर मन में भाव आता है वही चेक कर लेना चाहिए था, पता नहीं चेक नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन महाराज एक खूबी और है हिंदुस्तान में, सेल से चलता है 10 दिन और थप्पड़ से चलता है 2 महीने। सेल से रिमोट 2 दिन 10 दिन चलेगा, लेकिन मोरा थप्पड़ मार मार के 3 महीना निकाल देगा, 2 महीना निकाल देता है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अरे बच्चा मेरा जो वरदान है एकदम सत्य है, आप जिसके भी सर पे हाथ रखोगे वो महाराज भस्म हो ही जाएगा। उसने कहा तो महाराज पहला नंबर आपका ही है, मैं आप ही के सर पे हाथ रखना चाहता हूँ। भोलेनाथ कहने लगा अच्छा वरदान दिया, ये मुझे ही भस्म करेगा? क्या करेगा भस्म करके? अरे तुम्हें मुझे भस्म करके क्या मिलेगा? उसने कहा महाराज बगल में जो सुंदरी बैठी है ये मेरे साथ में लेकर के जाऊंगा और कहूंगा देखो वरदान में सफलता भी मिली और देवी जी लेकर के आए। महाराज हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। पार्वती मैया ने कहा 2 वरदान देखो। हाँ बहुत महाराज तथास्तु कह देते हो, अब होगा ना, मैं भी चली जाऊंगी, तुमसे बड़ा पीछा छूटेगा। पार्वती मैया भी बड़ी महाराज परेशान हो जाती थी कई बार बाबा भोलेनाथ से, कहती कि हर रोज भांग घिसवाता है, तुमसे मिलने के लिए। अरे किसी से मिलने देवता आते, तुमसे मिलने के लिए भूत प्रेत घूमते रहते चारों तरफ। आज तक मेरे को कोई महल बना के नहीं दिया, घर बना के नहीं दिया, पहाड़ों में रखते हो मेरे को। आगे कथा आएगी अभी। पार्वती मैया कह रही कि मैं भी जाऊंगी, रुकूंगी नहीं महाराज। मैया खड़ी हो गई, लेकिन माता जी ने देखा कि भोलेनाथ को ये भस्म कर देगा, तो मैया को एक बार गुस्सा भी आ गया था। ब्रह्मवर्तक पुराण में इसकी कथा आती है। तो महाराज क्या किया, मैया ने चंडी का रूप रख लिया था, चामुंडा देवी का। लेकिन स्कंद पुराण में इसकी कथा है कि भस्मासुर को देख करके भगवान भोलेनाथ ने दौड़ लगाई, और ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। सीधा हाथ करके हाँ जी रुको बाबा रुको। बाबा कह रहा भैया तेरे हाथ नहीं आने वाला। ऐसे ऐसे पसीना पहुंचते जा रहे हैं, -51 डिग्री का टेम्परेचर में भी पसीना आ गया भगवान।
कहते हैं ना प्यारे, जब कोई समस्या आती है तो बड़े बड़े लोगों को पसीना आ जाता है। भगवान दौड़ लगाने लगे, लगाते लगाते भगवान भोलेनाथ नारायण को याद करने लगे। हे प्रभु, हे नारायण, हे प्रभु, आज मेरी लाज रख लीजिए। अब खाई सो भाई, आगे खाई सो राम दुआई। आज के बाद मैं कभी किसी को ऐसा वरदान नहीं दूंगा, आज केवल मुझे बचाओ। जब प्यारे नारायण से कोई बात नहीं सुलझती है तो भोलेनाथ सुलझा देते हैं, और जब नारायण भोलेनाथ से कोई बात नहीं सुलझती है तो नारायण सुलझा देते हैं। ये भोलेनाथ और नारायण में कोई अंतर नहीं है माताओं। क्या नारायण ही भगवान भोलेनाथ है और भोलेनाथ ही नारायण है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, जो पहाड़ों में रहता है, -डिग्री टेम्परेचर में रहता है, हैं? कैसा -डिग्री टेम्परेचर में रहता है, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? बोलो ना, उसका शरीर कैसा होना चाहिए? लेकिन कैसे हैं भगवान बोले ना, कर्पूर की तरह एकदम गोरे हैं। क्यों हैं? क्योंकि भगवान श्री नारायण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने गौर वर्ण के हैं कि जो प्यारे शायद कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता, कोई देवी देवता भी नहीं हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है? भोलेनाथ भगवान नारायण की ध्यान में सतत रहते हैं और नारायण श्री भोलेनाथ के ध्यान में सतत रहते हैं। इसी कारण से क्या हो गया, एक दूसरे की भगवान श्री भोलेनाथ की श्यामलता भगवान श्री नारायण में पहुंच गई और प्यारे नारायण का जो गौर वर्ण है वो भगवान श्री भोलेनाथ में पहुंच गए। नारायण ने देखा कि भगवान भोलेनाथ आज बड़े चक्कर में फंस गए। हर बार वचन दे देते हैं, महाराज जो मांगो सो मिलेगा। आगे आगे भोलेनाथ दौड़ रहे, पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ रहा है। बाबा दौड़ते दौड़ते नीचे आ गए बद्री का आश्रम की तरफ। जैसे ही दौड़ रहे थे महाराज बीच में भगवान श्री ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए, श्री नारायण प्रकट हो गए, बटुक बामन का रूप बना करके। जैसे ही प्रकट हुए पूछने लगे, अरे भैया ओ शकुनी नंदन कहाँ दौड़ रहे हो? उसने कहा आप जानते हो मुझको? अरे क्यों नहीं जानते, आपको कौन नहीं जानता? आप जैसा कोई तपस्वी, आप जैसा कोई मनस्वी, आप जैसा कोई तेजस्वी आज तक नहीं पैदा हुआ। अब कोई इतनी बढ़ाई करते किसी की तो आपने देखा होगा कई माताएं भोजन बनाती हैं। अब जब भोजन बनाती हैं तो मारा थोड़ी सी तारीफ कर दो आप भोजन की, माता का जो चेहरा होता है ना खिल जाता है। आप ये मत सोचना कि हम लोग बढ़ाई करते हैं आपके भोजन की तो आपके इसलिए करते, नहीं, आप लोग वाकई में बड़ा अच्छा भोजन बनाते हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। बाबा की तारीफ हो गई महाराज राक्षस देवता की। जैसे ही तारीफ हुई तो रुक गया। रुकने के बाद में कहने लगा, क्या बात है आज कैसे दौड़ लगा रहे हो? हमने आज तक कभी तुमको दौड़ते नहीं देखा। अरे महाराज क्या बताएं, ये जो बाबा है ना इसने मेरे को वरदान दिया। अच्छा आपको भी दे दिया ये भोलेनाथ ने? अच्छा ये तो नहीं कहीं आपको भस्म होने वाला वो स्पेशल वाला वरदान दिया हो? अरे वही वरदान दिया है महाराज। भगवान नारायण बटुक बामन का रूप लेकर के आए थे। उसने कहा भैया भागने की जरूरत नहीं है, तुम तो प्यारे अपने शरीर को खपा रहे हो इसके पीछे पीछे। ये तो भांग खा के दौड़ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो भांग खा के दौड़ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी दौड़ लो। और मैं आपको सच्चाई की बात बता दूं, क्या इसका एक ही वरदान है, क्या जिसके सर पे हाथ रख दो भस्म हो जाए। आपको भी वही दिया होगा? हाँ मेरे को भी वही दिया है। हे भस्मासुर जी ये वरदान मेरे को कई बार मिल चुका है, मैंने कई बार ये वरदान लिया, लेकिन सच्ची कह रहा हूं मेरी हथेली के बाल तक उड़ गए। हाथ रखते रखते आज तक मैं किसी को भस्म की जा महाराज गर्म भी नहीं कर पाया। सच कह रहे हो? भस्मासुर को महाराज लगने लगा कि हो सकता है, देख लो मेरे हाथों को एक भी बाल नहीं है मेरे हाथों में, तो ये भाग क्यों रहा है? आप झूठ बोलते हो।
यदि महाराज वचन झूठा होता, वरदान झूठा होता, तो ये भागते क्यों, इनको डर क्यों लगता है? नारायण कहने लगा यही तो चक्कर है, ये पता है थोड़ा बहुत जादू टोना जानते हैं, और जादू टोना से क्या करते हैं कि सामने वाले के मन में ऐसी भ्रांति पैदा कर देते हैं कि वो व्यक्ति चाहेगा कि इनकी सर पे हाथ रखे, और तुम्हारे मन में भी यही भावना पैदा करती होगी मुझे पक्का पता है, हाँ मेरे को उनके सर पे हाथ रखना है। अब देख लो मैं जो बोल रहा हूं वो सारी सत्य बात है कि नहीं? बात तो सत्य है। अब देखो आप भागोगे, ये तुमको हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा है, बाबा खाते पीते बहुत है महाराज, और ऊपर से भांग खा लेते, नशे में दौड़ते रहते, कितना भी घुमाओ, कोई कितना चक्कर लगाओ, ब्रह्मांड के सारे चक्कर लगा दोगे, लेकिन फिर भी ये हाथ आने वाला नहीं है। भस्मासुर कहने लगा तो महाराज एक बात बताऊं, वाकई में क्या झूठा वचन है इसका, ये वरदान क्या झूठा है? नारायण कहने लगा 100% नहीं 500% झूठा है। अच्छा एक बात बताऊं, तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है? तो हाँ जी मेरे हाथ में है। एक काम करो, भगवान ने तुमको इतना बड़ा माथा दिए, अपने ऊपर हाथ रख के चेक कर लो कि भस्म होगा कि नहीं होगा। भस्मासुर कह रहा हाँ जी हमको भस्म करवाने के चक्कर में हो, ऐसा हम आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आ सकते, ऐसा आ गए तो महाराज हम भस्म हो जाएंगे। नारायण कहने लगा बावला बनता है, एक बात बता, भस्म होगा, अग्नि जलेगी, अग्नि जलने से पहले थोड़ा बहुत गर्मी तो होती है कि नहीं होती? हाँ महाराज गर्मी तो होती है, कभी चेक नहीं किया, करके देखो। कैसे करके देखो? देखो आप ना अपना हाथ ऊपर रखना, ध्यान रखना, नीचे मत रख देना गलती से, एकदम से गप से नीचे रख दो, अपना हाथ ऊपर रखना, और ऊपर रखते रखते थोड़ा थोड़ा नीचे करना। जैसे नीचे करोगे तो थोड़ा थोड़ा गर्मी लगे तो अपना ही तो हाथ है, झट से हटा लेना, किसी ने कोई मना थोड़ी किया है, पता भी लग जाएगा भस्म होता है कि नहीं होता है। भस्मासुर कह रहा बात तो सही कहते हो, मैं अभी रखता हूँ, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। और महाराज उसने जैसे ऊपर हाथ कर लिया, भगवान ने कहा गर्मी लगी? नहीं लगी महाराज, गर्मी की बात कर रहे हो, एकदम ठंडा है। अच्छा और नीचे करो थोड़ा सा, अब थोड़ा और नीचे किया, अब और नीचे किया, पूछा गर्मी लगी? बिल्कुल नहीं लगा। उसे बेवकूफ को क्या पता कि रखते ही भस्म होना है। उसने कहा गर्मी बिल्कुल नहीं लगी महाराज, एकदम माइनस में। नारायण कह रहे तुम सच्ची में कह रहा हूं, आपको विश्वास दिला सकता हूं, आप रख लीजिए अपने हाथ, कुछ भी हो जाए तो मैंने जाने, आप मेरे से कहना। और जब कुछ नहीं होगा ना, ध्यान रखना भस्मासुर जी, आप और हम दोनों मिलकर के इस बाबा को पकड़ेंगे, और पकड़ के कहेंगे झूठा वरदान देते हो, बेवकूफ बनाते हो, हम दोनों पकड़ के इसको महाराज बड़ा सबक सिखाएंगे। और नीचे करो थोड़ा सा हाथ, और नीचे कर रहे। अब महाराज पूछ रहे कितना लगा? रोमा रोमा, उनका जो बाल थे, हमारे बाल तो नहीं है, आप इधर ऐसे मत देखो, उनका जो रोमा था ना वो अड़ने लगा, कुछ हुआ नहीं हुआ, रख लो। और महाराज जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा, रखते ही भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और जोर से, और जोर से। जैसे ही भस्म हुआ, हमारा राख का ढेर हो गया। भोलेनाथ पसीना पसाते हुए, ऐसे हाथ हिलाते हुए आए, प्रभु बड़ी कृपा करिए, आपने हमको आज बचा लिया। नारायण कहते बावले मत बना करो, तुम भोले हो, मानते हैं आप भोले हो, लेकिन कलयुगी भगत इतने अच्छे नहीं हैं कि जिनको जो मांगो सो दे दो। पहले ठोक बजा के चेक किया करो ये लायक है कि नहीं। आपने देखा होगा जो भगवान श्री ठाकुर जी के भगत जी होते हैं ना, हा? वो लोग पहले कभी अमीर नहीं बन सकते जल्दी से। क्या नहीं होते? जल्दी से अमीर नहीं बनते महाराज। लेकिन प्यारे जब कुछ दिन हो जाते हैं, भगवान उनको देख लेता है हर तरह से परख करके,
तो इतना देता है